नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर ट्रिगोनोमेट्रिक पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एसएससी एग्जामिनेशन के अलावा यह रेलवे एग्जामिनेशन तथा एसएससी के विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन में जैसा CHSL, CPO, MTS और अलग अलग एग्जामिनेशन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है। तो इसका जो क्वेश्चंस है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके वैल्यू जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और प्रत्येक साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर साइड को एक मान ले, चलिए साइड को हम 2 मान लेते हैं। साइड 2 है, ये सब साइड 2 है, 2-2 करके दिया गया है और ये एंगल्स जो है वो 60 डिग्री होंगे, ये भी एंगल 60 डिग्री के होंगे। अगर हम परपेंडिकुलर डाल लें, इस पर बात समझ में आ रही है? अगर परपेंडिकुलर डाल लें, अगर यह 90 डिग्री हो जाती है और ये पहले से पता है 60 है, तो डेफिनेटली ये 30 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? डेफिनेटली ये 30 डिग्री होगा। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर इसे हम D मान लें, ठीक है, तो हमें पता है कि यह अगर साइड 2 था तो यह 1 है और ये भी 1 है, मतलब DC जो होगा वो भी 1 होगा, ये 2 है। तो अब परपेंडिकुलर की जब बात करें हम, तो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी रूट मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 3 में होगा अंडर रूट करके। तो यानी AD का जो वैल्यू होगा वो √3 होगा। तो अब यहाँ समझते हैं कि साइन 60 डिग्री का अगर मान निकालना है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, यानी AD साइड, और हाइपोटेन्यूज का काम करेगा AC। इस तरह से यह निकलेगा √3 और AC का वैल्यू होता है 2, तो यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकलेगा √3/2। इसी तरह से अगर हम 30 डिग्री का मान निकालें, चलिए यहाँ साइन से ही निकाल लेते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान निकालें, तो अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम ये DC करेगा। तो परपेंडिकुलर हो गया DC, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से अगर हम कॉस का वैल्यू निकालें, यानी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हुआ ये वाला, इस साइड के लिए अब DC जो है ये बेस का काम करेगा। देयरफॉर DC बाई हाइपोटेन्यूज AC हो गया, देयरफॉर इसे लिखेंगे हम 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ पर होता है 1/2। इसी तरह से अगर हम कॉस 30 डिग्री का मान निकालें, यानी इस एंगल के लिए, तो हमारे लिए ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा इस एंगल के लिए, 30 डिग्री एंगल के लिए। तो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि AD/AC। तो इस तरह से लिखा जा सकता है √3/√2। तो अब आप समझ रहे होंगे, इसे एक टेबल के रूप में भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, आगे हम टेबल के रूप में भी लिखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर है √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। अब यहाँ पर चाहे तो tan के रूप में भी निकाल सकते हैं। चलिए tan वाला भी देख लेते हैं कि अगर tan 30 डिग्री निकालें तो इसका फॉर्मूला आता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है DC 30 डिग्री के लिए और बेस का काम करेगा AD, तो इसका वैल्यू आएगा 1/√3। अगर हम tan 60 पर जाएं, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान, यानी इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर AD होगा और बेस होगा DC, यानी इसे लिखा जा सकता है AD/DC, यानी कि √3/1, यानी √3। तो tan 60 बराबर यहाँ पर आ जाता है √3। तो ये सब आप चार्ट देख रहे हैं, इसकी वैल्यू आगे भी हम चार्ट के रूप में लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल अब ये समझिए। समझेंगे तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, समझने में बहुत आसानी से यहाँ पर आप समझ सकते हैं और याद भी आप आसानी से कर सकते हैं इसके बाद, समझ लेने के बाद। तो अब रही बात 0 डिग्री और 90 डिग्री अब और 45 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री का मान कैसे निकालें। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कब होगा? साइन 0 डिग्री तब होगा जब ये परपेंडिकुलर मान लीजिए कि छोटा होते चला जा रहा है, बहुत छोटा होते चला रहा है। जैसे यहाँ से ऐसे खींच ले, फिर ऐसे खींच ले, फिर ऐसे खींच ले, तो धीरे धीरे परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है
और उसी रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस भी छोटा हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर यह एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। तो 0 डिग्री जैसे ही बनेगा तो परपेंडिकुलर जो है वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल आ रहा समझ में। लेकिन हाइपोटेनियस कुछ ना कुछ बड़ा होगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, बेस BC के, यानी कि आधार के बराबर हो जाएगा। यानी आधार और हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा नीचे आते आते। तो कुछ ना कुछ तो DC के बराबर कुछ ना कुछ तो नंबर होगा। अगर 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 0। तो 0/DC होगा तो इसका वैल्यू होगा 0, इसलिए साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है। अगर इसी तरह से cos 0 डिग्री का मान अगर हम निकालें तो इसका मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस है DC और हाइपोटेनियस भी मैंने बताया कि DC के ही बराबर हो जाएगा, बेस पर आ जाएगा। तो DC/DC, तो ये कट के आ गया 1, देयरफॉर cos 0 डिग्री का मान यहाँ पर 1 होता है। बात समझ में आ रहा है कि sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1 क्यों आया। तो दोनों का 0 निकल गया। अगर हम tan 0 निकालना चाहे तो कैसे होगा, अगर tan 0 का मान निकालना चाहे तो इसका भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी पहले पता है 0 है और बेस हमारा है DC यानी हाइपोटेन्यूज, तो ये भी फाइनली 0 हो जाएगा। तो यहाँ साइन tan दोनों का वैल्यू 0 आता है, लेकिन cos 0 का मान यहाँ 1 आता है। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं 90 डिग्री पर कि 90 डिग्री अब कैसे लाएं। उसके बाद हम लोग चार्ट बनाएंगे इसका। अगर 90 डिग्री आ जाए, ये एंगल एक समय ऐसा है कि ये बड़ा होते चल जा रहा है, बड़ा होते चल जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये पैरेलल हो जाएगा, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यह 90 हो जाएगा, तो जिस रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस बड़ा होते जा रहा है उसी रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर भी तो बढ़ रहा है। जैसे अभी 0 डिग्री पर बात कर रहे थे, इसके ठीक उल्टा। तो इस तरह से परपेंडिकुलर जो है, यानी परपेंडिकुलर वो बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस के। बड़ा होते होते एक समय पैरेलल हो जाएगा कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो कट के 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। अब अगर हम cos 90 की बात करें, cos 90 की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस तो हमारा DC कुछ ना कुछ है, लेकिन हाइपोटेनियस इतना बड़ा हो जाता है कि हमें ये पता नहीं चलता कितना बड़ा हो गया। पैरेलल है तो ये इन्फिनिटी जैसा होता है, एक तरह से क्या होता है, इन्फिनिटी। बहुत बड़ी, मतलब बहुत लंबी सी हो गई। कितनी लंबी हो गई हमें नहीं पता, इन्फिनिटी हो गई, अनंत हो गई। तो अगर किसी संख्या में अनंत से डिवाइड करें तो इसका वैल्यू होता है 0। यानी अगर किसी संख्या में, जैसे अगर मान लीजिए कि 2 में अगर हम 0 से भाग दें तो ये अनंत अनडिटरमाइन होता है, या दोनों अगर जगह चेंज कर लेगा, यानी कि 2 में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 0। इसी तरह से किसी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आ गया 0, यानी कि cos 90 जो होगा वो 0 हो गया। अब बात आ रही है tan 90। tan 90 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी बहुत इन्फिनिटी है, हमें पता है, बहुत बड़ा हो चुका है। इतना बड़ा हो चुका है हमें पता नहीं, इन्फिनिटी हो गया। और बाई बेस DC, ठीक है, तो बाई बेस DC हो गया। तो इस तरह से हमें ये पता नहीं है कि कितना बड़ा हो गया। तो अब इन्फिनिटी में किसी संख्या से भाग दीजिए तो वो अनंत है। अनंत में कितनी भी छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तब भी वो अनंत ही होगा। इसीलिए साइन 90 का वैल्यू होता है अनंत, यानी कि इसे चाहे तो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म या इनडिटरमाइन या अनडिटरमाइन भी हम लोग बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग सबसे पहले चार्ट देखेंगे कि ये चार्ट का क्या क्या वैल्यू निकला है। चलिए पहले 45 वाला भी एक समझ लीजिए। 45 वाला अगर समझ लेते हैं तो आसान हो जाएगा समझना कि 45 कैसे निकालेगा। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ये 90 डिग्री है और ये एक साइड है, ये एक है, तो डेफिनेटली ये √2 होगा, क्योंकि √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। और ये 45 डिग्री होगा। अगर हम यहाँ tan 45 का वैल्यू लें तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये परपेंडिकुलर 1 और बाय बेस भी 1, यानी फाइनली इसका वैल्यू होगा 1। इसी तरह से साइन 45 का मान ले तो साइन 45 का मान होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी 1 और हाइपोटेनियस है √2, ये हो गया। इसी तरह से अगर cos 45 का मान ले तो ये होता है बेस हमारा है 1 और बाय हाइपोटेनियस जो कि है √2, तो ये तरह से हमें वैल्यू निकल गया। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिल रहा है।
तो इस तरह से वैल्यू के साथ हम लोग फिर अब क्वेश्चन पर आते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ चुका है वो क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जो पूछा गया वो क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 5 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 90। देखिए यहाँ सारा वैल्यू निकलने वाला है। अब यहाँ पर बोल रहा है माइनस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने पहले क्या बोला कि इसका टेबल समझ लेते हैं कि टेबल कैसे निकलता है। तो देखिए टेबल पहले समझ लेते हैं, तब उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि अगर यहाँ पर हम साइन लिख ले, कॉस लिख ले और टैन लिख ले। फिलहाल इतना साइन कॉस और टैन। चलिए यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं, साइन कॉस और टैन। अगर यहाँ पर चाहे तो कॉसेक भी लिख सकते हैं, सेक भी लिख सकते हैं और कॉट भी लिख सकते हैं। अब सभी एंगल्स का मान यहाँ पर निकालेंगे, समझना है अब आपको। अगर यह 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। क्लियर? साइन 0 साइन 0 का मान क्या आया था याद कीजिए, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके आप देखिए वीडियो, या कॉपी लेके, मैंने पहले भी बोला है कि कॉपी लेके जरूर बैठे ताकि आप साथ साथ में लिखते जाए। ये लाइव क्लास फिलहाल तो है नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके और देख लीजिए अच्छे से। तो साइन का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू कितना आया था हाफ, साइन 45 का आया था 1/√2, साइन 60 का आया था √3/2 और साइन 90 का आया था 1। बात समझ में रहे? अगर ये वैल्यू भी अगर आपको पता है, इससे भी आप चाहे तो पूरा भर सकते हैं, पूरा आ जाएगा। कॉस जो होता है, अब उल्टा चाहे तो इधर से लिख दीजिए, जैसे साइन 91 हुआ था तो इधर 1 रख दीजिए कॉस, ये 60 था तो यहाँ 30 का मान रख दीजिए। देख रहे हैं, उल्टा लिख देना है तो कॉस वाला में भर जाएगा, ये बीच में ही रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बन गया। अब एक चीज समझना है कि tan थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मतलब साइन वाले वैल्यू में कॉस से डिवाइड करेंगे तो tan निकलेगा। अब देखिए tan आ रहा है, साइन वाले में कॉस है, यानी 0 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू होगा 1/√3। देख रहे हैं, एक लाइन याद है, उससे सारा निकल रहा है। ये इसमें डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा √3। अब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है इन्फिनिटी, मतलब किसी संख्या में 0 से भाग दें तो इन्फिनिटी आता है। अब देखिए कॉसेक, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब कि 0 का उल्टा इन्फिनिटी यानी 1/0, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, 1/√2 का वैल्यू क्या होगा √2/1 यानी √2, √3/2 का वैल्यू 2/√3, उल्टा 1 का वैल्यू 1/1 यानी 1। आ रहा है समझ में? इसी तरह से सेक का वैल्यू निकालेंगे जो कि कॉस का उल्टा होता है, कॉस 1 का उल्टा 1, 2/√3 का वैल्यू, √3/2 का वैल्यू क्या होगा 2/√3। इसी तरह 1/√2 का वैल्यू क्या होगा √2/1, इसी तरह 1/2 का वैल्यू क्या होगा 2/1 यानी 2, और ये है 0 का उल्टा 1/0 जो कि होता है इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा है? एक ही से भर रहा है। इसी तरह कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा, या tan इधर से लिख दीजिए आप, ये इन्फिनिटी हो गया, ये √3 यहाँ लिख दीजिए, ये 1 यहाँ पर लिख देंगे, ये 1/√3 यहाँ लिख दीजिए और ये 0 यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से ये टेबल बनाना आप समझ गए। एक टेबल अगर याद है अगर साइन का, उससे पूरा भर सकते हैं। बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, याद रखना इसको जरूरी है, लेकिन समझना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझना है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो फिलहाल ये जो है ना, जो चार्ट, इस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि याद रखना जरूरी है। इसकी वैल्यू बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके एसएससी में। एसएससी में लगभग मेंस एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, और जितना ये याद रहेगा उतना इफिशिएंसी तेज हो जाएगी और उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर याद नहीं है तो वही टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम ले लेगा। बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बनेगा लेकिन टाइम ले लेगा।
CHSL एग्जामिनेशन में भी आएगा, CPO में भी आएगा, रेलवे के एग्जामिनेशन में आएगा, सब में ये एग्जामिनेशन में आएगा, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए अच्छे से समझिए इस चीज को। अब देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है हम इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। कॉस 45 का मतलब होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह 5 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर लगा दिया क्योंकि स्क्वायर है। इसी तरह से प्लस 3/2 साइन 90 का मान होता है 1, लेकिन स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। -3 cos 90 का मान होता है 0, स्क्वायर है उससे क्या फर्क पड़ता है, 0 ही होगा, cos 90 का मान 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंक't 1/√2, √2 का स्क्वायर होता है 2। ये पावर एंसर्ट्स वाले चैप्टर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये आ गया 5, 1/√3 का स्क्वायर 3, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया 3/2 और ये तो 0 ही हो गया, ये वाला पोर्शन तो 0 ही हो गया, इसको हटा देंगे, खत्म कर दीजिए इसको। अब यहाँ बात समझ में आ रही है, आसान क्वेश्चन है। अब चाहे तो एलसीएम आप ले लीजिए, 4 4 ते 12 एलसीएम, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 ले लीजिए एलसीएम, तो 8 हो गया, 8 3 24, तो ऊपर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 3 है तो 8 पंचे 40 हो गया। उसी तरह से 2 है यानी 12 3 36 आ गया, तो 36, उसके बाद 40 यानी 76, 76 और 3 79, 24 3 72 यानी 7 24। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे आप, आसानी से क्वेश्चन तो बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो बाकी कैलकुलेशन तो आप देख ही सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसे आ रहा है, किस तरह से बन रहा है, तो क्वेश्चन बनाना आसान है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एसएससी में ऑलरेडी पूछा गया हुआ है। पहले पूछा गया क्वेश्चन पे आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इनोवेटिव क्वेश्चंस तो हम लोग बनाते रहेंगे। पहले पूछा हुआ क्वेश्चन को बनाना कैसे है, किस हिसाब से, बेसिक समझना है, और वैसे लोगों के लिए है जो आप अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, आप अच्छे से समझेंगे। नहीं अगर पढ़े हैं तो समझने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, tan θ1 प्लस θ2। यहाँ दो एंगल की बात कर रहा है, θ1 और θ2 दोनों प्लस के रूप में है। इजिकल टू लिखा है √3, दूसरा लिखा गया सेक थीटा, सेक θ1 माइनस θ2 इजिकल टू लिखा गया 2/√3, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि sin 2θ1 और tan 3θ1, यानी पूछ रहा है sin 2θ1 प्लस tan 3θ2 का मान क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, किस तरह से हमें अप्रोच करना है। हमें पता है कि tan θ1 प्लस θ2, tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 √3 होता है, हमें पता है ये चीजें। तो हमें यहाँ पर पता है कि tan 60 √3 होता है, तो दोनों तरफ tan को हटा देंगे, काटना नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं है कि काट देना है, हटा देना है। देयरफॉर θ1 प्लस θ2 हमारे पास अब आ गया 60 डिग्री। ये इसमें तो कोई क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कि सेक θ1 माइनस θ2 इजिकल टू, अब 2/√3 किसका मान होता है, 2/√3 किसका मान होता है। तो अब देखिए ये 30 डिग्री का मान होता है। जैसे सेक 30 cos 30 का मान कितना होता था, cos 30 जो होता था वो √3/2। sin 30 कितना होता था, sin 30 हाफ 1/2। उसी तरह cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। अब जब सेक की बात आ गया तो cos का उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो इसका मतलब ये हो गया सेक 30 डिग्री। दोनों तरफ सेक को अगर हटा दें तो इसका मतलब θ1 माइनस θ2 इजिकल टू 60। बात समझ में आ गई, θ1 माइनस θ2 इजिकल टू 30। अब चाहे तो या तो सॉल्व कर लीजिए, या आपको पता है कि अगर θ 90 हो जाए और θ2 अगर 30 हो जाए तो इसको कैसे बनाएंगे, किस तरह से। या मान लीजिए कि इसको 45 मान लीजिए, ये हीट एंड ट्रायल मेथड होता है कि जो मैच कर जाएगा, अलजेब्रा में मैं बता चुका हूं, जो मैच कर जाएगा वही उस हिसाब से आंसर होगा। कि 45 और 15 को प्लस करेंगे तो 60 हो रहा है, और 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 होगा। इसका मतलब θ1 का मान 45 डिग्री और θ2 का मान 15 डिग्री निकल गया। या दूसरा मेथड है कि आप क्या करें, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2θ1 इजिकल टू 90। इस तरह से θ
इज इक्वल टू 45। इसी तरह थीटा 2 निकालेंगे तो हमारे पास अब आ जाएगा 15 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 1 और tan 3 थीटा 2 का मान क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। अभी तक हमें पता है कि साइन 2 थीटा 1 यानी 2 मल्टीप्लाई 45, 45 गुना 2, 45 गुना 2 का मतलब कितना होता है, ये 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना होगा, साइन 91। इसी तरह से tan 3 गुना 15 डिग्री, यहाँ दिया गया 15 डिग्री, तो 15 तो ये कितना होता है 45, इसका वैल्यू कितना होगा 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू 1, तो 1 + 1 मिल करके हो गया 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। यहाँ पर 2 आंसर हो गए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा के देता है। ट्रिगोनोमेट्री आसान है, क्वेश्चन तो बनेगा ही, नहीं बनने का सवाल ही नहीं होता है, क्वेश्चन बनेगा। बस आप जुड़े रहिए, क्वेश्चन जरूर देखते रहिए, पेशेंस जरूर रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। पेशेंस रख करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आगे वाले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी बेस पे है। अब जैसे क्वेश्चन है कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कंडीशन में कि 0 डिग्री से बड़ा है बीटा या बराबर है उससे बड़ा है अल्फा, और उससे बड़ा है या मतलब बराबर है 90 डिग्री, ये कंडीशन है। लेकिन ये मान के चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ही ये दोनों एंगल है, ये हमें पता करना है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 3 का मान क्या है। देखिए पहली बार में लगेगा कि यार ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, कि यहाँ अल्फा बीटा है यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी 2 है और इक्वेशन एक ही है, जबकि वेरिएबल क्वांटिटी जितने होते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होनी चाहिए, लेकिन इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल क्वांटिटी 2 है, कैसे बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको अप्रोच लगाना होता है कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 + 1, ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइन अल्फा बराबर 1 और कॉस बीटा बराबर 1। तो जब साइन अल्फा 1 होगा तो साइन में किसका डिग्री 1 होता है, ये बता है साइन 90 का मान, इसका मतलब अल्फा हो गया 90, और कॉस में कितने डिग्री का मान 1 होता है, 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ आसान हो गया ये कि साइन 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और बीटा का मान है 0 और बाई में है 3। बात समझ में आ गई। या 9 दूना 18, इसे लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री। ये तो आप कैलकुलेशन तुरंत फास्ट कर लेंगे आप, माइंड कैलकुलेशन, लेकिन मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये कट गया तो 60 डिग्री, यानी साइन 60 का मान जो होता है ये है √3 अपॉन में 2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले कंडीशन देख लेते हैं कि कंडीशन दिया गया है। कंडीशन है √2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू √6, √2 मल्टीप्लाई tan 2 थीटा इज इक्वल टू है √6 साइन थीटा। अब कंडीशन क्वेश्चन पूछ रहा है साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ये कंडीशन दिया गया है, कैसे बनाएंगे। हमें ये पता है कि यह √3 टाइम्स कटेगा, देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है tan 2 थीटा, और tan के मामले में √3 होता है tan 60 डिग्री का मान, देयरफॉर tan 60 डिग्री, देयरफॉर tan को यहाँ पर हम हटा देंगे तो 2 थीटा का मान 60 डिग्री होगा या थीटा का मान 30 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ क्वेश्चन का वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पूछा गया साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री का मान, फिर पूछा गया √3 कॉस 30 डिग्री, बात समझ में आ रही है, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 30 डिग्री। यहाँ सभी थीटा का मान 30 डिग्री हमने पुट कर दिया। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस √3 कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसे लिखा जाएगा √3 अपॉन में 2 माइनस 2
tan का वैल्यू होता है यहाँ स्क्वायर भी है, बात समझना है, यहाँ स्क्वायर है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पहले से स्क्वायर है। अब यहाँ ध्यान देंगे 2 और 2 एलसीएम तो है ही, 1 + √3 × √3 का मान होता है 3, देयरफॉर यहाँ 3 लिखेंगे, -2 × 1/3। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे 2, ये इसका वैल्यू 3 + 1 होकर के कितना हो जाएगा 4। 4 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 - 2/3, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 4, 4/3 इसका आंसर होगा, या 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम चाहे तो बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। अब देखिए एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो ऑलरेडी पूछा गया है, क्वेश्चन एसएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरह से होगा। ये भी जो है एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए कौन क्वेश्चन कभी कभी प्री का एग्जाम मेंस में पूछता है, मेंस का एग्जाम कभी प्री में पूछ देता है, इसलिए ये हमें नहीं सोचना है कि ये मेंस है तो मैं क्यों पढ़ूं और प्री में पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं। इस डिलेमा में नहीं रहना है। प्री का क्वेश्चन मेंस में भी पूछ देता है और मेंस का प्री में भी, कभी कभी सीएचएसएल का क्वेश्चन मेंस में और मेंस का क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछ देगा, तो इसलिए पहले से अलर्ट रहना है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 - cos² थीटा। क्वेश्चन है 2 - cos² थीटा = 3 sin थीटा cos थीटा, 3 sin थीटा cos थीटा, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहां पर बोल रहा है कि sin थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा। साइन और cos यहां पर इक्वल नहीं है, नहीं रहे, अगर इक्वल कर देंगे तब तो आसानी हो जाएगा, इक्वल नहीं है। तो अब ये बोल रहा है कि tan थीटा का मान क्या है, यहां पर tan थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। इसका वैल्यू चलिए दे देता हूं कि इसका वैल्यू क्या क्या होगा, 1/2, 1/2 हो गया 0, 1/3 या 2/3, 1/2, 0, 1/3 और 2/3। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम दोनों तरफ cos² से डिवाइड कर दें तो क्या क्या हो सकता है। अगर प्रैक्टिस अगर हो जाता है तो यही cos² से डिवाइड करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, जल्दी 1-2 स्टेप पहले सोच सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं, इसलिए पहले डिवाइड कर करके यहाँ पर लिखेंगे, सीखेंगे, -cos² थीटा बाई में cos² थीटा, दोनों तरफ हमने cos² से डिवाइड कर दिया, तो 3 sin थीटा cos थीटा अपॉन में cos² थीटा। एक cos से cos खत्म हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ये से ये पूरा खत्म हो गया। अगले स्टेप में ये लिखा जाएगा 2, cos जब ऊपर की तरफ जाएगा तो 1/cos का मतलब होता है सेक, और जब स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर रख दिया, माइनस हो गया 1, और इधर हो गया 3 sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसका मान हो गया tan थीटा, हमें पता है। अब चाहे तो सेक थीटा का मान हमने पिछले वीडियो में देखा है कि सेक स्क्वायर वाला वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा, लिंक जरूर नीचे दिया गया है, इसको आप फॉलो करके देख लेंगे कि मतलब इसका स्क्वायर वाले में क्या वैल्यू है। सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो कोई डायलेमा नहीं रहेगा। अब देखेंगे इसमें माइनस रखेंगे और -3 tan थीटा = 0, tan थीटा वाले पोर्शन को भी लेफ्ट में ले आए हम लोग, तो देयरफॉर यह 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, और उस 2 में से 1 माइनस होगा तो यह प्लस में 1 होता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ कुछ देर के लिए tan भूल जाइए, ये स्क्वायर नहीं है, ये भूल जाइए यहाँ पर कि tan है। अगर क्वेश्चन ये दे दिया अगर आपको कि 2x² - 3x + 1 का मान क्या है, और फैक्टर तोड़ने के लिए तो बना ही देंगे ना, पहला गुना तीसरा और प्लस माइनस करके दूसरा। देखिए इस वाले को अब कंडीशन को मैं मिटा दे रहा हूँ जगह की वजह से, ऊपर मैं आप सॉल्व करके बता रहा हूँ कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह के अलजेब्रिक फॉर्म में यहाँ ये ट्रिगोनोमेट्री आ गया है। तो पहला और दूसरा मल्टीप्लाई हुआ तो 2 + 1 मिलकर के 3, जो कि यहाँ 3 है। तो अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है 2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा -tan थीटा + 1 = 0 लिखा जा सकता है ना। इन दोनों में 2 tan थीटा कॉमन है और इसे लिखेंगे tan थीटा -1, माइनस कॉमन हो गया तो tan थीटा -1 बराबर 0। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद tan थीटा -1 कॉमन होगा
तो 2 tan थीटा माइनस 1 अपॉन में 0। जब ये 0 होगा तो tan थीटा का मान होता है 1। जब यह 0 होगा तो tan थीटा का वैल्यू होता है 1/2। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि tan 45, ध्यान देंगे कि यहां पर दो वैल्यू आता है। जब ये पहला वाला कंडीशन रखेंगे तो tan थीटा का मान है 1, और जब दूसरा वैल्यू रखेंगे तो 2 tan थीटा, ध्यान देखिए 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा का मान 1/2 तो होगा ही। तो अब पहली बात तो ऑप्शन में देख लेंगे कि ये देखेंगे कि 1/2 ये है कि नहीं। 1 क्यों नहीं बराबर होगा? क्योंकि अगर 1 बराबर हो जाता है tan थीटा के तो इसका मतलब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, और 45 डिग्री पर साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं। और कंडीशन में पहले बोल चुका है साइन इज नॉट इक्वल टू कॉस, ये पहले बोल चुका है। इसका मतलब है कि tan थीटा बराबर 45 डिग्री यानी tan थीटा बराबर 1 तो कभी होगा ही नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब tan थीटा का मान 1/2 यानी पहला ऑप्शन 1/2 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कभी कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी यह गेम बदल जाता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन होता है। हो सकता है कि यहाँ ऑप्शन 1 भी रख देता और आप कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ 1 होगा कि 1/2 होगा, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों है, दोनों आ रहा है हमारा आंसर, और ऑप्शन में भी दोनों है। तो किसको आंसर करना चाहिए? तो कंडीशन यहाँ पर देखेंगे कि कंडीशन क्या है। कंडीशन बोल रहा है साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा विल नॉट बी 0। थीटा कभी 0 हो नहीं सकता, देयरफॉर 1 शुड नॉट बी आंसर। तो आंसर जो है 1 हो ही नहीं सकता है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आज हम लोग बहुत से वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। फिर से रिवाइज करके वीडियो देख लेंगे अगर नहीं समझ में आया हो, और पीछे की भी वीडियो देख लीजिए ताकि आप क्रमवार सब चीज़ समझ सकें अच्छे से। आगे हम लोग और भी अलग अलग ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत ही अलग अलग टॉपिक पर भी हम लोग और अलग ट्रिक के साथ क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।